नमस्कार, आदाब। मैं हूं प्रीत, आपके साथ एक बार फिर से लेकर आपका अपना प्रोग्राम दशा और दिशा। ये प्रोग्राम वाकई ही आपके लिए बनाया गया है। इसमें आपको जानकारी दी जाती है आपकी जिंदगी के बारे में और ज्योतिष के बारे में, क्योंकि ज्योतिष को लेकर वहम भरम भी बहुत जाते हैं। ज्योतिष को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, बहुत सारी हम कह सकते हैं कि कई लोग इसको अपना रोजी रोटी का जरिया तो बनाते हैं, पर हम ये कहते हैं कि उसमें लोगों का भला भी होना चाहिए। यही कोशिश करते हैं कि आपकी भलाई हो सके, आपको पता चल सके। आज हमारे शो में एक बार फिर से आपके पास है सुनहरी मौका, क्योंकि जैसे कि हमने लाइव कॉल्स ली थी, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई कि आप जरूर हमारी कॉल भी शो के जरिए लीजिए। एक बार फिर से कोशिश की है कि आज फिर से आपकी बात लाइव शो में एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी से करवाई जा सके। बहुत ही अच्छा मौका है जी, नंबर नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आप लकी कॉलर हो, आपका नंबर इस शो के जरिए लिया जाए, आपकी समस्या सुनी जाए, लाइव शो में आपकी समस्या का हल बताया जाए। बाकी अगर आप नंबर ट्राई कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं, सबकी कॉल्स नहीं ले सकते हम एक आधे घंटे के शो में, आप ट्राई करते रहिए, चाहे ऑन स्क्रीन लें, नहीं तो ऑफ स्क्रीन तो जरूर आपकी कॉल ली जाएगी। जी, वेलकम कर लेते हैं और स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। एक बार फिर से हमने कोशिश की कि आज एक बार फिर से हमारी ऑडियंस की जो इतनी इंक्वायरी थी, उनकी कॉल्स जो है वो ली जाए। हम एक बार फिर से लोगों को कहेंगे कि नंबर है फ्लैश, नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी वैसे भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मिलना है तो मिलने के लिए पहुंच सकते हैं अमृतसर में। अमृतसर का एड्रेस फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा टाइम टू टाइम विजिट करते हैं हमेशा ही रमन कुमार जी आपके शहरों में, जैसे कि पीछे इन्होंने लुधियाना में विजिट किया, चंडीगढ़ में विजिट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोग जो थे वो इनको मिलने के लिए पहुंचे। बहुत लोग दुखी भी थे, कई लोग तो चलो ठीक है पहली बार इनको मिलने के लिए पहुंचे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी पहुंचे जो दर हम कहते हैं कि भटक चुके हैं, वो भी मिलने के लिए पहुंचे। बाकी ये होता है कि जैसे हम हमेशा मैं कहती हूँ कि बारिश में छाते की तरह होता है ज्योतिष, और अच्छे छाते की तरह होता है अच्छा जोशी। बाकी जैसे कि जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो छाते की तरह आपको उन समस्याओं का हल बता दिया जाएगा। समस्याएं तो रहेगी, पर उनसे आप जो है बच सकते हैं कहीं ना कहीं। एक बार फिर से दरख्वास्त के कॉल कर लीजिए, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। सर तब तक कॉल आई गई है, चलो बात कर लेते हैं, फिर और भी सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? पहले तो मैं जी गुरु जी को प्रणाम करना चाहूंगी। मेरा नाम नित्या मेहरा है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से बात कर रहे हैं जी। क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 4 जून जी, और 1985। 85 ओके। और टाइम क्या है और प्लेस क्या है? सुबह के 9:30 बजे। सुबह के 9:30। और कहाँ पे हुआ जन्म आपका? दिल्ली में, ओके। अब सवाल क्या है, पूछना क्या चाहते हैं आप? जी मैं गुरु जी से अपनी यही समस्या रखना चाहूंगी उनके आगे कि मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ओके ठीक है। और मैंने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा है जी, जिससे मैंने संपर्क ना किया हुआ, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है जी। रमन कुमार जी, आई होप कि आपने इनकी कुंडली देख ली होगी, तो बताइए आप। जी बिल्कुल। इनके हॉरोस्कोप को डायग्नोस करने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर निकला हूं कि इनका लगन का मालिक, जो हेल्थ का मालिक है, वो बीमारी वाले घर में चला गया है। इनका कर्क लगन है और लगन का मालिक चंद्रमा जो है बीमारी वाले घर में चला गया है, जिसकी वजह से ये शुरू से ही जो है हेल्थ संबंधी परेशानियों से जूझते रहे हैं। तो देखिए, अगर तो ये रोग डॉक्टरी है तो फिर डॉक्टर दवाई दे रहा है तो कट जाना चाहिए। अगर हो कर्म रोग, जो पिछले जन्म के कई कर्म हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, ये है कर्म रोग। देखिए, दवाई खाने के बाद एक एपिसोड में इस पर भी जरूर करूंगा कि मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको बहुत सी हेल्थ इशू हैं और डॉक्टर मेडिसिन दे दे के थक गया है और
वो डॉक्टर कहता है कि मैंने दूसरों को भी यही मेडिसिन दी है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं वर्क कर रही, तेज से तेज मेडिसिन देकर भी वो हार चुका है। तो इसके पीछे कारण है कर्म रोग। ये कर्म रोग है, तो इसका उपाय बड़ा जरूरी है आपको जानना। अगर 6वें घर में अगर चंद्रमा है तो आपको हॉस्पिटल में, देखिए वैसे लिखा तो गया है कि नल लगवाएं या प्याऊ लगवाएं। आजकल पॉकेट अगर किसी की लो ना करे तो वो क्या करे, वो एक टूटी वाला घड़ा जो है जिसके ऊपर नल लगा हो, वो जाकर हॉस्पिटल में गरीबों के लिए, मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था वो वहां पर अगर रख के आता है। ये देखिए नित्या जी, क्या नाम था जी आपका? नित्य मेहरा, दिल्ली से। नित्य मेहरा जी, देखिए अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अगर आप ये पानी वाला घड़ा जो नल वाला जो मरीजों के लिए आप रखते हो, तो ये सेवा करने के तुरंत बाद ही आप देखोगे कि बड़े हैरानी से कि आपको जो मेडिसिन है डॉक्टर की जो है सही गाइडेंस जो मिलनी शुरू हो गई है और आपको मेडिसिन भी वर्क करना शुरू हो गई है प्रॉपरली, और आप पर दशा भी थोड़ी सी खराब चल रही है, जिसकी वजह से ये भयानक योग जो है और ज्यादा बुरे रूप जो है धारण कर चुके हैं। क्योंकि आप पर राहु की दशा चल रही है, तो राहु आपके जो है इस वक्त कर्क राशि से 12वें घर में, वो भी हॉस्पिटलों और खर्च वाले घर से और टेंशन वाले घर से गुजर रहा है। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपने क्या करना है, 1.25 किलो जौ लेने हैं, उसको रात को पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उठकर किसी भी गाय को डाल दीजिए, पशु को डाल दीजिए या पक्षियों को डालें, या जहां पर कबूतर वगैरह बैठते हो वहां पर आप 12 दिन लगातार ये उपाय कीजिए, तो आपकी बीमारी का पीछा जो है जल्दी जल्दी छूटेगा। और तीसरे नंबर पर शनि देव भी जो हैं कर्क लगन वालों के लिए बीमारी वाले घर पर चल रहे हैं, तो उनके लिए आपको उपाय देता हूं। 600 ग्राम काले उड़द की दाल जो है आपने दो शनिवार, ज्यादा से ज्यादा 6 शनिवार आपने मंदिर में चढ़ानी है। इसका टाइमिंग सुबह 8:15 बजे से पहले है। अगर आप ये उपाय करते हो, 3-4 उपाय मेरे, तो जल्दी ही परमात्मा आपको जो हेल्थ से संबंधी जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति देगा। और तब फिर आप दिल्ली से जब भी मैं आऊं, मेरे से आप मिलने जरूर आना और मेरे को अपनी हेल्थ के बारे में बताना। तो ये तो उपाय जो थे मेरे, आप जो जरूर कीजिए, आपको रिजल्ट आपको दिनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और बाकी नंबर लगातार कॉल्स आ रही है हमें, पर कुछ लकी कस्टमर्स, कुछ लकी हम कह सकते हैं कि हमारे दर्शक होंगे जिनके कॉल्स जो है शो के जरिए उठाए जाएंगे। तो आप नंबर डायल कर लीजिए, अपनी समस्या के बारे में बता दीजिए। इनके जो क्वेश्चन में से मेरे को एक पॉइंट मिल गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने भी कई ऐसे इंसान देखे होंगे जिनका पेट का दर्द नहीं जा रहा, जिनको बुखार नहीं जा रहा, जिनको 99 बुखार जो है हर समय रहता ही रहता है। उनका शरीर, कमर, पांव, जो घुटनों के दर्द, उनके शरीर में जान ना महसूस होना, मेडिसिन खाते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, जो है थोड़े से चुस्त होते हैं, फिर बाद में वही हाल हो जाता है। ये बहुत तगड़े पाप है जो पिछले जन्म के जो आगे आ जाते हैं, जो डॉक्टर की भी समझ में नहीं आता। ये दान पुण्य से ही जाते हैं, इसको कर्म रोग कहते हैं। ये कर्म रोग, एक तो साउथ फेसिंग अगर आपका हाउस है तो उसमें बहुत बुरी तरह पलता है ये योग। तो वहां पर ऐसे केसेस देखे गए हैं कि वहां पर बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। दूसरे नंबर पर जिन पर राहु की या शनिदेव की दशाएं चल रही हैं, वो सिंह राशि है या कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है, तो उनको ये बड़ी बुरी तरह से जो है योग बड़ी बुरी तरह कष्ट देते हैं। तो उनके लिए जो उपाय, वैसे तो कुंडली देखकर ही आपको मैंने देने हैं, लेकिन जनरल रेमेडीज मैं जरूर देके जाऊंगा, जिसकी वजह से ये कर्म रोग जो है, पिछले जन्म के जो पाप है, जो हमारा पीछा जो है करते करते, कहते हैं कि जैसे 100 गायों में से एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही पिछले जन्म किया गया पाप जो अपने कर्ता को जो है वो ढूंढ लेता है। तो पाप को काटने के लिए ऋषि मुनि ने जो हमें छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, वो हम जरूर करेंगे, जिससे कि ऐसे भयानक योगों से हमें मुक्ति मिले। एक उपाय तो मैंने आपको बताया था, वो मस्या वाला और पूर्णिमा वाला, 27 साबुत बादाम और 4 जटा वाले नारियल। आज एक उपाय मैं और बताता हूँ जी। सो रमन कुमार जी बात करेंगे, पर कॉल्स हैं,
सो अगले कॉलर ले लेते हैं प्लीज हम। प्लीज कॉल जी, हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, माय नेम इज प्रियंका। जी हाँ जी, प्रियंका जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले आप। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 9 अगस्त, ओके। 1999, 1999। और प्लेस क्या है और टाइम क्या है? चंडीगढ़। और टाइम है सुबह के 9:35 9:35 AM। ओके, तो प्रियंका जी क्या पूछना चाहेंगे आप? मैंने सर से पहले तो सर को मेरी तरफ से नमस्कार, और दूसरा मैं इनको बोलना चाहती हूँ, मैंने ना काफी जगह पे जॉब के लिए, मतलब जॉब के लिए ट्राई किया है जी गवर्नमेंट। सो मेरे को आज तक कभी हुआ नहीं है। काफी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हूँ, लेकिन मैं सर से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी हो सकता है? जी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहेंगे? यस मैम। जी, सो देखिए सर, बताइए आप। जी, सबसे पहले तो प्रियंका जी, मैं अपने शो में रमन कुमार एस्ट्रोलॉजर आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार आपका स्वीकार करता हूँ। थैंक यू जैसा सर। कि आपने पूछा कि मेरे होरोस्कोप में जो है गवर्नमेंट के योग जो हैं वो है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ होरोस्कोप ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट के नहीं, सेमी गवर्नमेंट के जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि प्राइवेट में भी पूरी जैसे गवर्नमेंट जैसी आजकल फैसिलिटीज़ या इंश्योरेंस, टीए, डीए या सब कुछ मिलने लग पड़ा है, वो भी गवर्नमेंट से कम नहीं होती। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब के चांस भी अगर निकली है, अगर जिस फील्ड में भी आपने ट्राई की है, अगर वहाँ पर निकली है वो जॉब, तो आप उनमें शॉर्टलिस्ट हो जाओ। बाकी सेमी गवर्नमेंट जॉब, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब की पक्की नहीं मिलती तब तक के लिए गुजारे के लिए आपको कोई ना कोई जॉब या रोज़मर्रा से रिलेटेड कोई काम मिल जाए जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी बिजी हो जाए, क्योंकि आपके होरोस्कोप में काफ़ी हाइट है। आपके होरोस्कोप में तो काफ़ी पैसा कमाने के और नेम फेम करने के योग हैं। आपको तो चंडीगढ़ मेरे को मिलना भी चाहिए कुछ अपने खास उपाय लेने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उपाय बता देता हूँ जिससे कि आपको गवर्नमेंट के योग जल्दी से जल्दी बने। एक आपने 800 ग्राम काले उड़द की दाल लेनी है, इसको 8 शनिवार आपने मंदिर में चढ़ाना है जी। एक चांदी का स्क्वायर अपने पॉकेट में रखना है। ओके। तीसरे नंबर पर आपने 800 ग्राम कणक जो है, जिसको गेहूं कहते हैं, वीट जिसको कहते हैं, 2 संडे आपने चलते पानी में जल प्रवाह करने हैं सुबह अर्ली। जी। तीसरे नंबर पर आपने गायत्री मंत्र का रोज 108 बार जाप करना है। जी सर। चौथे नंबर पर आपने घर के पास किसी मंदिर में नंगे पांव जाना है, वहां पर अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए कामना करनी है और वहां पर 15 मिनट अच्छा सा कोई आसन लेकर जाना, वहां पर बैठ के ध्यान करने के बाद वहां पर गवर्नमेंट सर्विस के बारे में ज़रूर सोचना, और जो भी आपके पॉकेट में सेवा बन पड़े वहां पर ब्राह्मण जो है उसकी जो मदद करने में ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपका गुरु अच्छा हो जाएगा और आपके जो गवर्नमेंट के चांस है, प्लस आपके जो सेमी गवर्नमेंट के जो योग मेरे को नज़र आ रहे हैं, जो कि जल्दी आपको मिलती नज़र आ रही है सितंबर तक, वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। बाकी जो खास उपाय है वो आपको आके मेरे को चंडीगढ़, मैं 21 जुलाई को आ रहा हूँ, तो आप मेरे को आके मिलें, बाकी उपाय मैं तब आपको दे दूँगी। ठीक है जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। सो आई होप के जैसे उपाय बताए गए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, अगर हमारा भविष्य ठीक होता है, छोटी छोटी चीजें करने में मेरे ख्याल में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आप हैं, आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आगे कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश करेंगे तभी कुछ मिलेगा। सो जैसे इनकी समस्या थी जॉब के बारे में, आजकल हम देखते हैं कि बहुत ये समस्या देखने को मिल रही है, बार बार ट्राई करने के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल पाती। सो ये भी कहीं ना कहीं कुंडली ही हमारी बताती है कि हमें जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आजकल तो वैसे निकल ही नहीं रही, बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जिनकी निकल रही हैं उनमें कंपटीशन या कुछ ऐसी नीतियां हैं या कुछ ऐसे जो है, आजकल करप्शन का ज़माना है, तो कोई पैसे लेकर जमा हो रहा है और कैपेबल बंदा इंसान जो है रह जाता है।
सो बड़े इशू है इसके बीच में, जिसका कारण है, देखो होरोस्कोप में तो जॉब मिलने का योग है। अब जॉब किसको मिलेगी? जिसका होरोस्कोप में किस्मत वाला हाउस भी उतना ही पावरफुल हो। अगर सूर्य, मंगल, शनि और गुरु तो बली होने बहुत जरूरी है, साथ में किस्मत वाले भाव का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है कि हमारी किस्मत में जॉब है कि नहीं है। ये 4 प्लैनेट्स के आपको उपाय करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ही आपको किस्मत वाला घर भी आपको देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ पंचम घर को भी देखना पड़ेगा। देखिए, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई कहते मुंह का निवाला नहीं है कि यहाँ पर बैठे मैं आपको एक तीर तुक्का लगा दूं और आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए। हाँ, मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, आपका इतना भला जरूर हो जाएगा कि कम से कम आप फ्री नहीं भटकोगे। आपको कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रास्ता मिल जाएगा, या तब तक आपको कोई ना कोई बिजी होने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा मिल जाएगा, या उसमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिसमें आप ट्राई कर रहे हो, और वो जॉब आपको मिल जाएगी। तो उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपने एक काम करना है कि आपने गुड़ को, जो है गुड़ से बनी चीज़ें, जैसे चॉकलेट भी हो गुड़ से ही बनी है, या गुड़ से बना हलवा, या गुड़ से बनी कोई भी ऐसी चीज़ मीठा जो है, संडे वाले दिन जो है गरीबों में बांटना शुरू करना है, या किसी भी बुजुर्ग या ज़रूरतमंद या दिव्यांग इंसान को आप अगर देते हो तो आपके गवर्नमेंट सर्विस के योग बड़ी जल्दी बनने पड़ते हैं। तीसरा, हनुमान जी के मंदिर में अगर आप एक जटा वाला नारियल चढ़ाते हो हर मंगलवार वाले दिन, तो भी गवर्नमेंट जॉब बड़ी जल्दी आसानी से मिल जाती है, और उसमें आने वाली बाधाओं जो हैं बड़ी जल्दी दूर हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर गुरु, क्योंकि गुरु जो मेहनत सिखाता है वो ज्ञान सिखाता है। जो टेस्ट पास करना है आपने, जो कंपटीशन लड़ना है, जिसमें आपको एजुकेशन चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो आपको गुरु ने देना है। तो गुरु सबसे बढ़िया जो है, अगर आपका कोई गुरु है तो उसके पास जाइए, उसकी शरण में लीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, उनसे कोई उपहार लीजिए या उनको कोई उपहार दीजिए, उनसे अच्छी तरह से बर्ताव कीजिए। आजकल गुरु पूर्णिमा भी वैसे आने वाली है। जो इंसान अगर गुरु, जिसको वैसे तो किस्मत वालों को गुरु मिलते हैं, अगर किसी को मिल जाए और वो उसको आशीर्वाद दे दे, तो 1 साल के अंदर कोई भी गुरु है जिसको भी इसने धारा है सच्चे मन से, गुरु का आशीर्वाद ज़रूर फलीभूत होता है। ये कैसे होता है ये भगवान जाने, लेकिन मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने गुरु की धारणा की है उनकी ज़िंदगी में कष्ट परेशानियां कम है। गाय का, गुरु का और मंदिर का अगर आप शरण लेते हो तो परमात्मा आप पर पूरी कृपा बरसाता है। ये 1,00,000% की बात है, जो सच है। जो करते हैं उन पर परमात्मा कृपा करता है, जो लगे हुए हैं वो भी यही काम करते हैं, जो आज उच्च पदों पर हैं उन्होंने भी यही काम किए हुए हैं, और अपने बच्चों को भी आगे यही काम करने के लिए कह रहे हैं। तो आज से आप भी शुरुआत कीजिए, आप भी कहीं ना कहीं पर पहुंच जरूर जाओगे। ये एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार का वादा है आपसे। तो ये थी कॉल्स की बातें। तो मुद्दा हम जो पकड़ कर बैठे हुए थे कि कर्म रोग की वजह से जो भी आपको हेल्थ से इशू, मैं बात कर रहा था कि जिनका बुखार 99 हमेशा रहता है, जिनके शरीर में जान नहीं रहती, उनको एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप करते हो तो आपको जल्दी सी ऐसी बीमारियों से, काफ़ी बीमारियों से निजात मिलती है। आपने क्या काम करना है, एक 400 ग्राम आपने जौ लेने हैं, उसमें गौमूत्र को मिक्स करके आपने शनिवार वाले दिन शाम को 6 से 7 बजे के बिटवीन जाकर जल प्रवाह करना है। ये कम से कम आपको 5 शनिवार करना पड़ेगा लगातार। उसके बाद आपको रिजल्ट, ये आपको बीमारियां जो है टच कर नहीं पाएंगी, इसका सल्यूशन आपको मिला हुआ होगा। और हैरानी की बात यह है कि जिसको बुखार आता है उसका बुखार ऐसे गायब हो जाएगा कि वो भी हैरान हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा इलाज कराने के बाद काम इतना सा निकला। मैंने बहुत से लोगों को दिया। अच्छा, एक अजीब सा मेरे पास केस आते हैं कि लड़कियों के पेट में बहुत सी दर्द होती है, कि पेट में दर्द, सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ करवा लिया, लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी का पेट का दर्द नहीं जा रहा तो पिछले जन्म में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बहुत सारी चुगली निंदा अगर आपने की है तो आपके पेट जो है दुखेगा। देखिए ये कैसी बात है, लेकिन शास्त्रों में बताई गई बातें 100% सत्य है
इसके प्रमाण तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने उपाय जो लिखे हैं लोगों को बताए, उनको निजात भी बड़ी जल्दी मिली। तो चुगली निंदा अगर आपको करने की आदत है तो पेट आपका दर्द होता रहेगा। तो ये सबसे पहले आपको बड़ा उपाय करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर शनिदेव को, क्योंकि गैसोटिक प्लैनेट हैं शनिदेव, नज़र नहीं आते लेकिन बॉडी में ऐसी गैस पैदा कर देते हैं जिसकी वजह का डॉक्टर को नहीं पता चल पाता। उसी की वजह से जो है प्रॉब्लम्स अगर होती है। अगर आपकी कुंडली में पंचम घर में शनिदेव हैं तो पंचम घर में से 3 उपाय आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सूर्य देव को आपको खुश करना पड़ेगा। सूर्य देव के लिए मैं बता चुका हूं कि सुबह अर्ली उठ के आपको दर्शन करने पड़ेंगे, त्राटक करना पड़ेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा या 5 मिनट सूर्य को निहारना पड़ेगा। और गुरु के लिए मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। आपने 5 गुटका यानी कि 40 से कोई भी किताबें लेनी है, आपने इसको 5 वीरवार आपने मंदिर में चढ़ा देना है। वो लोग पढ़ेंगे, ऐसे ही डॉक्टर आपकी बीमारी को पढ़ लेगा और आपकी ठीक हो जाएगी बीमारी। तो सबसे पहले तो शनिदेव को भी यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। एक पंसारी से 50 ग्राम सुरमा आपने लेना है, क्योंकि पंचम घर में जो है शनिदेव बैठे हों तो इनको वहाँ से हटाना ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ये पेट वाले घर को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। ये दोनों ही इसके कट्टर शत्रु ग्रह हैं, सूर्य और गुरु, जो पंचम घर में हैं। देखिए कुंभ लगन की कुंडली में और मिथुन लगन की कुंडली में और लगनों की कुंडली में शनिदेव यहाँ पर 3-3 मकानों के योग भी बना देते हैं, मैंने देखा। लेकिन ये बात हो रही है बीमारी की, उसके भी पीछे यही बड़ा कारण है। आपने क्या काम करना है, 50 ग्राम सुरमा जो है डली वाला लेना है, ठोस, उसको पार्क में दबा देना है शनिवार वाले दिन शाम को। ये 15 दिन के गैप में एक बार, फिर 5 बार ये आप काम करोगे तो आपका जो पेट दर्द है, जिसका डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, जिसका इन्फेक्शन की गोली आप खा रहे हो या गैस की गोली खा रहे हो या आप दर्द को सह रहे हो, तो अचानक ये जो बीमारियां आपको घेरती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी जड़ से और आपका दुखों का अंत हो जाएगा इसी उपाय से। तो कुछ और भी बीमारियां हैं धीरे धीरे जिसके बारे में मैं डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे जैसे कोई ना कोई टॉपिक, जैसे कर्म रोग के बारे में आपको मैंने फुल डिटेल में बताया है। कर्म रोग सबसे जल्दी जिसका निवारण होता है वो गाय के पास जाने से होता है। देखिए मैं बार बार गाय के पास जाने को कह रहा हूँ। देखिए जो गाय हैं उसमें 33 करोड़ देवी देवता है, माँ है। माँ जो है अपने बच्चों को हमेशा बख्श देती है, ठीक है। आपको तीर्थ स्थानों पर या नदियों पर भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने पर एक बार आपको गौशाला जाने की आदत जरूर डालनी चाहिए। सुबह अगर आप गौशाला जाकर कुछ ना कुछ अपने घर में से भोजन देकर आते हो गौ माता को, मैं एक बात तो आपको कंफर्म कह दूं कि आपको अपने संबंधित जो भी इंसान जाता है उसको अपने संबंधित तो कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, उसके परिवार वालों को हो वो अलग बात है, क्योंकि वो भी अपने पाप भोगने आए हैं। जैसे जैसे कोई कर्म अपने जो ठीक करने के लिए उस रास्ते पर चलता जाएगा वो ठीक होता जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे जिनको अपने संबंधित कोई भी मुसीबत नहीं है, लेकिन उनके घर वाले बीमार रहते हैं। उसका पैसा जो है अपने घर वालों पर लगता है, वो इधर से कमाता है उधर लग जाता है। सो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कर्म रोग में आती हैं। अब कर्म दोष भी जो है हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि जिनका काम ही नहीं बनता, कभी काम ही नहीं बन रहे हैं। ग्रह चाल जो जोडियाक में चल रहे हैं, जो गोचर में चल रहे हैं और जो आने वाला टाइम है उसके बारे में भी आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। बड़े गंभीर मुद्दे हैं और इनके उपाय बड़े आसान हैं। जुड़े रहें मेरे साथ, मैं आपको एक एक करके, जैसे एक रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं, एक एक उठाते जाऊंगा और रास्ता मिलता जाएगा। ऐसे ही आप ये छोटे छोटे उपाय करते जाना। जो आपके रास्ते में रुकावटें हैं वो आप धीरे धीरे अपने आप कांटों जैसे बाहर फेंकते जाओ और सीधे 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 और तरक्की के रास्ते पर चलते जाओ। यही मेरी कामना है और मेरा यहाँ पर आने का यही उद्देश्य है, जो मैं आपके सामने आकर जो अपने बारे में और आपके बारे में डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। यही उद्देश्य है कि आपके साथ जुड़ा रहूँ और आप जो मेरे को प्यार दे रहे हो इसका मैं बहुत हृदय से आपका नमन करता हूँ कि आप मेरे पर जितना प्यार लुटा रहे हो शायद मेरी उतनी औकात भी नहीं है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आपका। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप समय निकालते हैं हमारे शो में आते, इतनी दूर से चल के आते हैं आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए। लोग घर पे बैठे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना ज्ञान, इतनी बातें, इतने हल समस्याओं के आपको घर पे बैठे ही मिल जाते हैं। सो अगर ये आपके लिए इतने कदम उठा के, ये आपके लिए इतनी दूर से चल के आते हैं, तो समस्याएं तो आपकी है, परेशानियां तो आपकी है, जिंदगी तो आपकी है, तो उनका हल तो यही करेंगे, पर कदम तो आपको भी उठाने पड़ेंगे ना। सो उसके लिए अगर आप थोड़े से कदम चल के भी चले जाते हैं, मान लो कि ये अमृतसर में है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सफर भी करना पड़ जाता है, तो क्या बुरा है? अगर जिंदगी अच्छी संवर सकती है तो क्या बुरा है? क्योंकि एक बार जिंदगी मिली है जिसको रोते बिलखते हम काटते जाते हैं, वही जिंदगी में अगर खुशियां आ जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमें 50-100 किलोमीटर दूर जाकर या एक फोन कॉल करके, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की समस्याओं को हल करता है, भगवान उन्हीं को खुशियां देता है जो अपनी खुशियों के लिए कार्य करते हैं, खुशियों के लिए काम करते हैं, खुशियों के लिए कोई ना कोई कोशिश करते हैं। सो कोशिश आप कीजिए, उस कोशिश को सही मंजिल तक एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी लेकर जाएंगे। सो इसी के साथ मुझे, प्रीत को और एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी को दीजिए इजाजत। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, एड्रेस फ्लैश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।